जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बीटी यूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए अब आप डी फार्मा एग्जाम की हिंदी में भी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो बैच है वो आपका 1 अगस्त से शुरू होगा। तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करने के बाद 1 अगस्त से जो है बैच में ज्वाइन कर सकते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, चलिए तो बीटी यूपी 2023 एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे सबको जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट जो है आपको एक नोट लिखना था। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसमें आपको किसका लिमिट टेस्ट लिखना है ऐसा कहीं पर कंफर्म जो है वो आपका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है लिमिट टेस्ट का जो है आपको एक नोट लिखना था। ठीक है, चलिए तो देखिए जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं, जो भी आपके सैंपल होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड और भारी धातुएं, हैवी मेटल्स का जो है वो इम्प्योरिटी होती है और उसका पता लगाने के लिए जो है वो लिमिट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके लिमिट टेस्ट होते हैं नेस्लर सिलेंडर में किए जाते हैं। लिमिट टेस्ट में हम 2 नेस्लर सिलेंडर लेते हैं, जिसमें जो है एक में हम सैंपल तैयार करते हैं और दूसरा जो आपका सिलेंडर होता है उसमें जो है हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और लिमिट टेस्ट जो होता है हमारे इंडियन फार्माकोपिया में दिए गए मोनोग्राफ के अनुसार ही जो है उसे कराया जाता है या फिर उसे करना होता है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट क्या है आपको यहाँ पर पता चल गया होगा और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपका सैंपल होता है उसको एसिड में घोला जाता है, जो आर्सेनिक को आर्सेनियस एसिड या फिर आर्सेनिक एसिड में बदल देता है। यह लिमिट टेस्ट गुडजेट अपैरेटस में किया जाता है। तो देखिए जो आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है किस अपैरेटस में होता है, गुडजेट अपैरेटस में होता है। इसको जो है नेस्लर सिलेंडर में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए जो भी आपकी इम्प्योरिटी होगी वो अगर आर्सेनिक ट्राइवेलेंट फॉर्म में होगी तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, ये इसको चेंज कर देगा। ये जो है आप रिएक्शन जो है आप इसको एग्जाम में जरूर लिखेंगे। अगर आपसे पूछेगा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट लिखिए। ठीक है, तो इसने जो है इसको यहाँ पर चेंज कर दिया है किसमें, इसको जो है इसने यहाँ पर चेंज कर दिया है आर्सेनियस एसिड में। ठीक है, आर्सेनियस एसिड में जो है इसने इसको चेंज कर दिया है। अगर आपका आर्सेनिक का इम्प्योरिटी जो है ट्राइवेलेंट फॉर्म में है तो इसको जो है जो आपका यहाँ पर एसिड है उसने जो है इसको आर्सेनियस एसिड में चेंज कर दिया। फार्मूला है आप इसका H3AsO3। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर आर्सेनियस एसिड का फार्मूला है। अगर आपका आर्सेनिक जो है वो अगर पेंटावेलेंट फॉर्म में है तो ये इसको जो है आर्सेनिक एसिड में चेंज कर देगा, जिसका फार्मूला है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपका आर्सेनिक हो जाएगा। 3 OH जो है यहाँ भी लगा है और ये जो है आपका आर्सेनिक एसिड है, ये आपका आर्सेनिक एसिड है। और अगर बात की जाए इसके फार्मूले की तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा H3AsO4। ठीक है, तो ये आपका आर्सेनिक एसिड का और आर्सेनियस एसिड का फार्मूला है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास सैंपल होता है हम उसको एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, एसिड के साथ उसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो अगर आपका आर्सेनिक ट्राइवेलेंट फॉर्म में होगा तो आपका आर्सेनियस एसिड में बदल जाएगा, और अगर आपका आर्सेनिक पेंटावेलेंट फॉर्म में होगा तो आपका आर्सेनिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, यह लिमिट टेस्ट जो है गुडजेट अपैरेटस में किया जाता है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर घोल बना है इसको जो है इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में जो है इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, जो क्या करता है पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड को ट्राइवेलेंट आर्सेनियस एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा है H3AsO4 जो कि आपका आर्सेनिक एसिड था,
तो ये इसको जो है ट्राईवैलेंट आर्सेनियस एसिड में जो है इसको चेंज कर देगा, H3AsO3 में जो है इसको ये चेंज कर देगा आर्सेनियस एसिड। ठीक है, चलिए तो देखिए जो हमारा यहाँ पर घोल जो है जो कि ठीक है जो कि हमको यहाँ पर मिला था, ठीक है पहले वाले स्टेप में, अगर उसमें अभी भी कोई अगर यहाँ पर पेंटावैलेंट में होगा तो इसको जो है ट्राईवैलेंट आर्सेनियस एसिड में जो है उसको बदल देगा। अब देखिए आर्सेनियस एसिड हाइड्रोजन की मौजूदगी में, जो आपका यहाँ पर आर्सेनियस एसिड है H3AsO3 है, यह जो है हाइड्रोजन की मौजूदगी में, यह जो है आपका हाइड्रोजन की मौजूदगी में जो है आर्साइन गैस में जो है बदल जाती है, AsH3 में जो है ये बदल जाती है और आपको वाटर देखने को मिलता है। तो ये जो है आपकी कौन सी गैस है, ये जो है आपकी आर्साइन गैस है, और यही आर्साइन गैस जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ में रिएक्शन करती है और आपको येलो या फिर ब्राउन कलर का जो ठीक है धब्बा है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर आर्साइन गैस है AsH3 ये जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में जो है रिएक्शन करती है, HgCl2 के साथ में रिएक्शन करती है और आपको मिलता है HgAsH2 ये जो है आपको येलो कलर का या फिर ब्राउन कलर का जो है आपको एक स्टेन देखने को मिलता है, आपको एक जो है धब्बा देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा गया था, इसलिए जो है हमने यहाँ पर आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जो है वो हमने लिख दिया है। और यहाँ पे आपका एक और जो है वो एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि अगर आपसे पूछता है कि लिमिट टेस्ट लिखिए आर्सेनिक का, तो इस चीज़ को जो है आप लिख देंगे। ठीक है, तो आर्सेनियस एसिड जो होता है हाइड्रोजन की मौजूदगी में आर्साइन गैस में बदल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखिए जो आपके यहाँ पर आर्साइन गैस को जो है एक ट्यूब के माध्यम से मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर तक जो है उसको पहुँचाया जाता है, जिससे जो है पीला या फिर भूरा धब्बा जो है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर पर बनता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रूसिमाइड है, डोलो है, साल्बुटामॉल है, क्वाट्रीमोक्साजोल है, डायजीपाम है और क्लोरामफेनिकोल है। टोटल 6 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो है 5 का जो है आपको पॉपुलर ब्रांड नेम लिखना था। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रूसिमाइड का पॉपुलर ब्रांड नेम है टैबिमिड, लेसिक्स, डोलो का हो गया डोलापार हो गया, सुमो हो गया, सिपकॉल हो गया। आप बहुत सारे ब्रांड नेम जो है आप उसको लिख सकते हैं। साल्बुटामॉल का साल्बिटॉल हो गया, ब्रोंको हो गया, क्वाट्रीमोक्साजोल का क्वाट्रीमॉक्स हो गया, सेप्ट्रान हो गया, डायजीपाम का वैलियम हो गया और डायस्टेट हो गया। ठीक है, तो टोटल जो है 5 का लिखना था। तो आपको जो पता होता जो है कम से कम जो है आप इसमें ब्रांड नेम जो है आप उसका लिख देते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल जो है यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए गए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। सबका जो है वो क्या जो है सबका आपको यूजेस लिखना था। तो सबका जो है हमने यहाँ पर यूजेस लिखा हुआ है, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड जो है वो डेंटल प्रोडक्ट में दांतों में होने वाली कैविटी को रोकने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रीजेंट के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग रिस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने में होता है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है ये आपका हीमेटनिक एजेंट होता है, जिसका जो प्रयोग है एनीमिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट। तो देखिए ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जिनका की ठीक है जिनका प्रयोग दांतों में होने वाली बीमारियों के उपचार और उनकी साफ सफाई में किया जाता है, डेंटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। डेंटल प्रोडक्ट टूथपेस्ट और पाउडर के रूप में उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि डेंटल प्रोडक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसका लंबा आंसर जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहला है एब्रेसिव, ठीक है, इनका प्रयोग डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। ये दांतों की सफाई और पॉलिश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है डेंटिफ्राइसिस, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग टूथ ब्रश की सहायता से दांतों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पेस्ट और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। कई डेंटिफ्राइसिस में आपको फ्लेवर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम मेटाफास्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। तो देखिए आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें आपको ये सभी जो है केमिकल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला है डिसेंसिटाइजर, तो ये दांतों की सेंसिटिविटी को कम करते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन हो गया, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए एस्प्रिन है, सल्फासिटामाइड है और डोपामाइन है, इसमें से जो है आपको किसी दो का जो है केमिकल स्ट्रक्चर बनाना था। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर एस्प्रिन का जो है वो हम केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो OCO, ठीक है, OCOCH3 लगा रहता है, नीचे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहता है COOH। ये जो है आपका एस्प्रिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पर सल्फासिटामाइड जो कि आपका एक सल्फोनामाइड ड्रग है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले जो है आपको सल्फोनामाइड का बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रॉ कर देना है। NH2 हो गया। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर SO2 रहेगा, NH रहेगा जो कि आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है सल्फोनामाइड का। उसके बाद जो है COCH3 रहेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा किसका स्ट्रक्चर है, सल्फासिटामाइड का जो है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन चुका है। और देखिए डोपामाइन का भी जो है वो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो डोपामाइन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर वाले जितने भी क्वेश्चन है इसमें आइसोनियाजिड का जो है स्ट्रक्चर पूछा जाता है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो इसकी जो है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका डोपामाइन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमें 2 OH ग्रुप देखने को मिलता है, एक यहाँ भी OH ग्रुप होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा CH2 और इसमें एमिनो ग्रुप पाया जाता है NH2। ठीक है, तो ये जो है आपका डोपामाइन का स्ट्रक्चर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट NSAID। तो देखिए NSAID ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका प्रयोग दर्द, बुखार और सूजन के उपचार में किया जाता है। ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। इनका प्रयोग आर्थराइटिस, दांत के दर्द, माइग्रेन और पीरियड में होने वाले दर्द को कम करने में किया जाता है। एस्प्रिन, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफिनाक, मैफेनिक एसिड की इसके उदाहरण है। और 5 नंबर का क्वेश्चन था तो इसका हमने क्लासिफिकेशन भी लिख दिया है। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है एस्प्रिन। N-एराइल एंथ्रालिक एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है मैफिनामिक एसिड। एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है इंडोमेथासिन, ब्रूफेन। और पैराजोल डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है एनाल्जीन। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी वजह से जो है हमने इसका क्लासिफिकेशन भी लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन था राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर के जो आपके यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, टोटल जो है आपसे 7 पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको कोई 6 जो है वो करना होता है। तो इंसुलिन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन का जो है टोटल 3 ऑप्शन दिया गया। इसमें से जो है आपको किसी 2 का जो है वो स्टोरेज कंडीशन लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इंसुलिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इंसुलिन जो होता है गर्मी और प्रकाश से ये संवेदनशील होता है, इसलिए इसका स्टोरेज जो है अच्छे से बंद कंटेनर में 8 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किया जाता है। तो जो आपका इंसुलिन होता है इसका स्टोरेज जो टेम्परेचर है वो आपका 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है और स्थिर यौगिक होता है, इसलिए इसका जो स्टोरेज है एल्युमिनियम के बने कंटेनर में किया जाता है क्योंकि यह इससे रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और इसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में ठंडे वातावरण में रखा जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी को, इसके पीएच को कम करके जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर तीसरा भी डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो देखिए ऑक्सीजन जो है एक ज्वलनशील गैस होती है और इसको सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। जो उसका सिलेंडर होता है, जो उसका यहाँ पर शोल्डर होता है वह सफ़ेद रंग का होना चाहिए और जो बाकी का हिस्सा है उसको काले रंग से पेंट किया गया होता है और इस पर एक लेबल लगा होना चाहिए जिस पे जो है वो ऑक्सीजन लिखा गया होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने कर लिया है और यकीन मानिए इस समय जो है क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन से कि डायूरेटिक्स क्या होता है और उसका एग्जाम्पल लिख दिए, उसका एग्जाम्पल लिखिए। तो देखिए ऐसे एजेंट जो कि मूत्र यानी कि यूरिन के उत्पादन को बढ़ाकर उसके उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं डायूरेटिक कहलाते हैं। इनका प्रयोग हाइपरटेंशन और ओडेमा के उपचार में किया जाता
है। ठीक है, तो देखिए जब शरीर में पानी जमा हो जाता है हम उसको हिंदी में शोथ कहते हैं और उसको हम इंग्लिश में एडिमा कहते हैं। तो उस एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है वो डायूरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि गिव सूटेबल एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है। आपका फुरोसामाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड हो गया, क्लोरथाइएजाइड हो गया, मैनिटॉल हो गया, एमिलोराइड हो गया, ये सभी क्या है, डायूरेटिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था व्हाट इज माउथ वॉश। तो देखिए माउथ वॉश जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, मेडिकेटेड लिक्विड होते हैं जिनका प्रयोग जो है ओरल कैविटी की सफाई के लिए किया जाता है। यह मुंह की सफाई के साथ मुंह की बदबू और दांतों की भी सफाई करता है, जिससे मुंह और दांतों में होने वाली कई बीमारियों से बचा जा सकता है। क्लोरहेक्सिडिन एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होता है जिसका प्रयोग माउथ वॉश में किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसे एजेंट जो कि कैंसर के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहलाते हैं। कैंसर क्या है, कैंसर वह स्थिति होती है जिसमें शरीर की कोशिकाएं जो सेल होती हैं वह अनियंत्रित अनकंट्रोल विभाजित होती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। कैंसर या फिर ट्यूमर को मेडिकल टर्म में नियोप्लाज्म कहा जाता है। और एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग के कुछ उदाहरण हैं क्लोराम्ब्यूसिल, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, मेथोट्रिजेट, सिस्प्लेटिन और साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 3 नंबर का हो चुका है। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको कर लेते हैं व्हाट आर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है, तो देखिए ऐसे एजेंट जो कि शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज के स्तर को कम करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहलाते हैं। इनका प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया वह स्थिति होती है जिसमें हमारे ब्लड में जो है शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के उदाहरण है मेटफॉर्मिन, टोलबूटामाइड, ग्लिपिजाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, पायोग्लिटाजोल। इनको एंटी डायबिटिक एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे यौगिक ऐसे कंपाउंड जिनकी की ठीक है ऐसे यौगिक ऐसे कंपाउंड जिनकी संरचना स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होती है और उसमें कम से कम 2 अलग अलग एटम पाए जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक हो सकते हैं। इन कंपाउंड्स में हेट्रो एटम पाए जाते हैं कि जो कि सामान्य तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हो सकते हैं। जैसे पायरिडिन का स्ट्रक्चर जो है एक साइक्लिक रिंग होता है और इसमें हेट्रो एटम के रूप में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कुछ इस तरह का जो है आपको पायरिडिन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है एक नाइट्रोजन एटम जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेम 3 ड्रग्स विच आर एंटी ट्यूबरकुलर। तो आपको 3 एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं के नाम लिखना था। तो देखिए ऐसे एजेंट्स ऐसे ड्रग्स जिनका जो प्रयोग है वो ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहलाती है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में प्रयोग होने वाले 3 ड्रग के नाम है आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। टोटल जो है 4 ड्रग को हमने लिख दिया और क्वेश्चन में पूछा था 3 ड्रग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या होते हैं, व्हाट आर मैक्रोलाइड, गिव 1 एग्जांपल। तो देखिए ऐसे एंटीबायोटिक जिनके स्ट्रक्चर में लैक्टोन रिंग पाया जाता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो देखिए आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है उसका यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो हमने यहाँ से लिखा है कि थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है ठीक है जो आपके यहाँ पर आयरन है उसके लिमिट टेस्ट में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो आपकी आयरन की इम्प्यूरिटी फेरिक फॉर्म में होती है यह उसको फेरस फॉर्म में रिड्यूस कर देता है और यह फेरस फॉर्म या फिर जो अपने यहाँ पर फेरस आयन है उसके साथ ये पर्पल कलर जो है वह उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए जो
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपकी, ठीक है, जो आपके यहाँ पर आयरन की इम्प्योरिटी जो है वो अगर किसमें है, फेरिक फॉर्म में है, Fe3+ में है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करेगा कि इसको जो है Fe2+ में जो है वो रिड्यूस कर देगा, अपचयित कर देगा, फेरस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, और यह फेरस आयन के साथ में जो है पर्पल कलर जो है उसको ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। नेम 3 सल्फोनामाइड ड्रग। तो 3 सल्फोनामाइड ड्रग का आपको नाम लिखना है। तो देखिए सल्फोनामाइड ड्रग को सल्फा ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में जो है सल्फामोइल ग्रुप पाया जाता है, SO2NH2 ग्रुप पाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो है एग्जाम्पल पूछा था सल्फासेटामाइड, सल्फाडाइजिन, सल्फासेलाजिन, जो है 3 एग्जाम्पल हैं सल्फोनामाइड ड्रग के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग जिनका प्रयोग हाइपरटेंशन के उपचार में किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाती हैं। देखिए हाइपरटेंशन वह स्थिति होती है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मर्करी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मर्करी से अधिक हो जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के एग्जाम्पल है निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, हाइड्रालाजिन और मिथाइल डोपा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक को परिभाषित करिए और इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो देखिए एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि दूसरे सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। एंटीबायोटिक 2 तरह के होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसे किल कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से जो है हमारा सेक्शन सी शुरू होता है जिसमें जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज कॉल्ड लॉफिंग गैस। तो देखिए लॉफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जो है कहा जाता है। ठीक है, N2O जो है क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये आपका लॉफिंग गैस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटासिड। तो एंटासिड का एग्जाम्पल है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एजा रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन होता है जो कि आपका एक हेटेरो एटम है उसको एजा जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक ड्रग। मतलब ऐसी ड्रग जिसका जो प्रयोग है वो आपका, ठीक है, डायबिटीज में होता है। तो इसमें जो है आपका मेटफॉर्मिन क्या है, वो आपका एंटीबायोटिक है। ये देखिए आपका एरिथ्रोमाइसिन जो है ये आपका क्या है, एंटीबायोटिक है, और साइक्लोविर आपका एंटीवायरल है, आपका रिफेम्पिसिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था क्लोरोक्विन फॉस्फेट। तो देखिए क्लोरोक्विन जो होता है इसका जो प्रयोग है वह मलेरिया के उपचार में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी हाइपरटेंसिव। तो देखिए निफेडिपिन जो कि एक आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। बाकी जो आपके यहाँ पर मेथोट्रिजेट है क्या है, ये आपका एंटी नियोप्लास्टिक है, एंटी नियोप्लास्टिक है। फ्लुकोनाजोल आपका एंटी फंगल है। ठीक है, एंटी फंगल है। ग्लिम्प्राइड जो है आपका एंटी डायबिटिक है, एंटी डायबिटिक या फिर क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। चलिए अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनेस्थेटिक। तो इनका जो प्रयोग है वो जो है, ठीक है, मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है थायोपेंटल सोडियम क्या है, एक आपका जनरल एनेस्थेटिक्स है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन थे। तो गुटजेट अपैरेटस जो होता है इसका जो प्रयोग है वो ठीक है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में किया जाता है। तो आपको जो है सिंपल आर्सेनिक लिख देना था। ठीक है, देखिए पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपको लिख देना था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। अगला क्वेश्चन था नियोस्टिगमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो ग्लूकोमा के उपचार में जो है नियोस्टिगमाइन का यूज होता है जो कि क्या है, एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था मेगल्ड्रेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये जो है आपका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे आपको लिख देना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसका जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कोट्रिमोक्साजोल जो है किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन होता है सल्फा मिथॉक्साजोल का, सल्फा मिथॉक्साजोल एंड ट्राईमेथोप्रिम। तो ये जो है ट्राईमेथोप्रिम और सल्फा मिथॉक्साजोल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था गिव द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। तो इसका फुल फॉर्म होता है एथाइलिन, डी से हो जाएगा डाई एमीन, टी से हो जाएगा टेट्रा, ए से हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसका जो है फुल फॉर्म हमने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन था गिव एग्जाम्पल ऑफ ड्रग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। तो देखिए एंजाइना के उपचार में जो है एक आपको ड्रग का नाम बताना, तो आप लिख दीजिए आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन। तो देखिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन में जो है इंडिकेटर के रूप में EDTA का जो है वो प्रयोग होता है। इसका फुल फॉर्म जो है अभी मैंने आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन था व्हाट आर हिमेटेनिक। तो देखिए हिमेटेनिक ऐसे एजेंट्स जो कि रक्त, ठीक है, रक्त ब्लड बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं, हिमेटेनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल था आपका, इसका एग्जांपल जो है आप यहाँ पर फोलिक एसिड लिख सकते हैं, फेरस कार्बोट, ठीक है, और आप यहाँ पे फेरस सल्फेट लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था गिव द रोल ऑफ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो देखिए जो आपका पर क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है इसमें नाइट्रिक एसिड जो होता है, तो देखिए क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में नाइट्रिक एसिड सिर्फ क्लोराइड का अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनने देता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनने देता है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है उसके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और सबका जो है वो अपना अपना प्रेसिपिटेट बन सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड होता है वो केवल जो है सिर्फ क्लोराइड का प्रेसिपिटेट जो है वो बनने देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्लर सिलेंडर लिमिट टेस्ट के लिए, ठीक है, लिमिट टेस्ट के लिए जो है नेस्लर सिलेंडर का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन को जो है हमने किया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग क्या होती है। तो देखिए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग को इनको जो है इनको एड्रीनर्जिक ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है, इनको एड्रीनर्जिक ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसी दवाइयाँ ड्रग्स जो कि एड्रीनलिन की तरह प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न करती हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग कहलाती हैं और इनको सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो 2023 एग्जाम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल से करा दिया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। इसमें से जो है आधे से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फार्माकोलॉजी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जो ठीक है BT UP D फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो इस समय जो है वो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास चल रही है, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो फार्माकोलॉजी के पेपर में आए थे, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे क्वेश्चन हैं BT UP 2023 एग्जाम में जो है पूछे गए थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।